हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप तो पार कर लिया, एग्जाम दे दिया, अब आपकी रैंक आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है? आपको अपना काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, आपको इंस्टीट्यूट चूज करना है अपनी रैंकिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है ये आपको चेक करना पड़ेगा। लाइक आप टैक में जाना चाहते हैं, डीबीडीए में जाना चाहते हो, डीएआई में जाना चाह रहे हो, डिपेंड्स ऑन आपका जो इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से अपना एक कोर्स आपको चूज करना है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप सीक्रेट प्रिपरेशन की वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद आप फाइंड इंस्टीट्यूट कर सकते हो। पर्टिकुलर रीजन के लिए देखना है बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे पूना के लिए देखना है, तो मैं पूना की सिटी सेलेक्ट कर लूंगा। या रीजन हो गया, पूना हो गया। उसके बाद मुझे किस कोर्स के लिए लेना है, तो यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी जो अवेलेबल है, ठीक है। आप इसमें से चूज कर सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूट पर आपको एडमिशन लेना है। मोस्टली जो टॉप 10 है उसमें अभी लेने के लिए ट्राई करेगा आपके रैंक के हिसाब से। अगर आपको देखना है कि इन इंस्टीट्यूट की क्या प्रीवियस रैंकिंग थी, उसके लिए भी अगर आप जा सकते हो यहाँ पे प्रेडिक्ट इंस्टीट्यूट के अंदर अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। कौन से बैच का आपको देखना है, मार्च का देखना है, सितंबर का देखना है। लास्ट अपना सितंबर था। आपको सर्च पे क्लिक करना है। जिनकी रैंक्स हमें अवेलेबल होगी तो वो हमने ऐड कर दिया है। जिनकी रैंक्स हम लोग श्योर ही नहीं है कि उन्हें जो डेटा हमारे पास आया वो सही है गलत है, तो वो नॉट एप्लीकेबल में चला गया। तो आप यहाँ से अपने रैंक के हिसाब से भी चूज कर सकते हो अपने इंस्टीट्यूट को, कि जो भी आपको प्रेफरेंस भरनी है, ठीक है। तो एक फॉर्म तो ये हो गया। उसके बाद अब आपको चॉइसेस कैसे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको sedac.in पे लॉगिन कर लेना। वहाँ पे आपको जो वहाँ पे रैंक आ रही है उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग का। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली विंडो आ जाएगी जहाँ पर कोर्स सेंटर प्रेफरेंस लिस्ट मार्च 2024 बैच के लिए आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चीजें ऐसी होती है कि आपको किस तरीके से सेलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं कि एक तरह से अगर आपको एडमिशन लेना है कि अगर मुझे पहले डैक में जाना है फिर डीबीडीए में जाना है, तो लाइक अगर मैं बात करूं डैक और डीबीडीए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कोर्स लेना हो तो आप अपने हिसाब से अदर कोर्सेज का आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आपकी पहली प्रेफरेंस है कि डैक चाहिए, डीबीडी चाहिए। हो सकता है अगर डैक नहीं मिला एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तो आप डीबीडीए लेना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सपोज आपकी रैंक आ गई है समथिंग कॉल 1000 की रैंक आई है, ठीक है। अब हम जानते ही है कि सनबीम में 1000 पे अपने को एडमिशन तो मिलने नहीं वाला, मस्ट स्टिल हम लोग भरते ही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना लूंगा सनबीम। सनबीम का जो हमारा है पुणे वाला, पुणे ब्रांच को अगर मैं फर्स्ट कर लूंगा डैक प्रेफरेंस में। बट आप चाहते हो कि ये हो गया डैक, अब अगला चाहते हो कि मुझे डीबीडीए के लिए जाना है। अगर पहले डैक में नहीं मिला सनबीम में तो मुझे डीबीडीए जाना है, तो डीबीडीए। तो आपको सेकंड जो ऑप्शन भरना पड़ेगा वो डीबीडीए का भरना पड़ेगा। उसी तरह फिर मैं यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे IACSD चाहिए, IACSD पुणे का चाहिए, फिर डैक चाहिए। फिर इस हिसाब से मैं को लेता हूँ कि IACSD में नहीं मिला तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को नॉन आईटी में चले जाऊँ, तो नॉन आईटी पुणे का डैक हो गया। पर आप चाहते हो कि नेक्स्ट अगर नॉन आईटी में भी नहीं मिले तो मगर मैं अब IACSD में जाना चाहता हूँ डीबीडी के लिए। तो इस तरीके से आपको फिलअप करना है कि अपना फॉर्म जिसको पहले प्रेफरेंस है उसी को पहले ही रखना है। चाहे वो कोर्स हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, इस इंस्टीट्यूट का ये कोर्स, इस इंस्टीट्यूट का ये कोर्स, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मैं इसको पहले रखूंगा। अगर आपने गलती से इसको सोचा कि मुझे सारे पहले डैक चाहिए फिर देख लूंगा, अगर ये चीज कर दी आपने, जैसे सनबीम मुझे डीबीडीए भी चाहिए वहां पे। अब अगर आपका काउंसलिंग होने के बाद जैसे IACSD लग गया, मगर आप चाहते हो कि यार ये तो नहीं चाहिए था, मुझे सनबीम में अगर डीबीडीए मिल जाता तो अच्छा रहता, उस केस में आप एडमिशन नहीं ले सकते हो डीबीडीए में। क्योंकि एक बार काउंसलिंग होने के बाद आप अपर रैंक की तरफ जा सकते हो बट लोअर रैंक की तरफ नहीं जा सकते हो। तो ये एक तरह से प्रोसेस है इनका पूरा, तो आपको यही फॉलो करना है। अभी हम देख लेते हैं लाइव के ऊपर कि आपको कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या जाएंगे, हम लोग जाएंगे कि मुझे कौन से कोर्स में लेना है। आपके पास मल्टीपल कोर्सेज है, मैं कहता हूँ पीजी डैक के लिए, फिर मैं बोलता हूँ मेरे को सनबीम में लेना है पुणे, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरा एक कोर्स ऐड हो गया पीजी डैक का सनबीम। फिर मैं वापस जाता हूँ, मुझे अब यहाँ पे डीबीडीए लेना है, अगेन मैं इसको सनबीम का डालता हूँ पुणे का, फिर से ऐड कर दिया। फिर मुझे डीबीडी चाहिए, मैं कहता हूँ कि ये मुझे कारगर का मिल जाए, मुंबई कारगर का डीबीडी है, तो मैंने ऐड कर दिया। उसी तरह फिर से मैं डीबीडीए के लिए लेता हूँ कि नॉन आईटी का पूना मिल जाए, तो मैं ऐड कर देता हूँ। और आप देखेंगे फिलिंग हो रही। अब आपकी ये चॉइसेस को आपको ध्यान रखना है कि आपने पहली चॉइस क्या भरी है। अगर आपको ये मिल गया
तो अपर ही रैंक में जाओगे, इसके लोअर रैंक में कभी नहीं जाओगे। तो इस तरीके से अपने कोर्सेज को ध्यान से फिलअप करना है। ये कुछ ऑप्शन दिए है कि इनको ऊपर नीचे करने के लिए, अगर मुझे इसको अप करना है डाउन करना है ऑप्शन से। अगर आपको किसी भी कोर्स को अगर नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट कर सकते हो इस तरीके। और आपने जैसे इसको सेव कर दिया, वो आपसे बोलेगा न्यू प्रेफरेंस लिस्ट विल बी सेव्ड, जस्ट सेव हो गई आपकी, ठीक है। इतना ही अभी आपको करना है जब तक आपको सेंटर अलोकेट नहीं होता है। जैसे ही आपको सेंटर अलोकेट हो जाएगा, फिर आपके आएगा काउंसलिंग प्रोसेस का। तो काउंसलिंग के लिए हमने एक अलग से डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको चेकआउट करिए। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जितने भी सिनेरियोज है हमने कवर करके रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय।